बहुत सी चीजें जो है ऐड हो जाती हैं। ये पूरी बात या पूरी आपको ब्रीफ करने का मकसद यह कि जब आप ठेकेदार के साथ ठेका करें तो आपके साथ ये इस तरह का स्कैम ना हो। आप कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे, ठेकेदार को सारी चीजें लिख के दें या उसको बताएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त हम कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं और उसके साथ साथ उसको जब उसमें काम मुकम्मल करना है तो आप उसको जो पैसे देते हैं उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। मसला ये पैदा होता है कि मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज के मुताबिक ठेकेदार के साथ जब आप डील करते हैं, कोई बात करते हैं, घर बनाना है, उसको दिखाते हैं। अगर आप एक किसी लोकल एरिया में कहाँ घर बना रहे हैं या आपको बताते हैं कितने हमने कमरे बनाने हैं, ये वॉशरूम है, ये चीजें हैं, इतना एरिया कवर करना है। अगर आप सोसाइटी में घर बना रहे हो, सोसाइटी में प्रॉपर ड्राइंग बनती है और ड्राइंग के साथ साथ उसके मुख्तलिफ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब काम लेना होता है ठेकेदार ने, उस वक्त वो कहता है क्या है कि आपको एक कवर्ड एरिया का रेट दे देता है कि ये मेरा रेट है जी कवर्ड एरिया का, बाकी ये फलां चीजें जो है वो मैं अलहदा से चार्ज करूंगा। अब उसके पीछे एक दूसरी जो बिहाइंड द स्टोरी ये होता है कि जब आप उसके साथ बात करते हैं तो वो कहता है जी मैं आपको 300 रुपए पर स्क्वायर फुट आपसे के साथ चार्ज करूंगा या स्ट्रक्चर बनाऊंगा या ग्रे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो आप समझते हैं कि यार ये बंदा बड़ा मुनासिब मिल गया, बंदा बड़ा अच्छा मिल गया, रेट कम मिल रहा है। कैलकुलेशन करते हैं, हम कहते हैं यार ये तुम्हारे इतने घर इतने पैसे में बनता है। मगर जो उसकी जो पिछली स्टोरी या बाद की स्टोरी होती है वो आपके नॉलेज में उस वक्त नहीं होती। मगर जब वो काम शुरू कर लेता है उस वक्त वो बाउंड्री वाल बनाता है, वो कहता है बाउंड्री वाल खुदाई की है मैंने, इसके पैसे मैं अलहदा से लूंगा, ये मेरा कवर्ड एरिया में शामिल नहीं है। ये बाउंड्री वाल के नीचे मैंने लीन डाली है, लीन के बाद मैंने ये फुटिंग डाली है, इसके पैसे अलहदा से लूंगा। बाउंड्री वाल बनाएगा उसके पैसे मैं अलहदा लूंगा। फिर जब बाउंड्री वाल बन जाती है उसके बाद उसको प्लास्टर करना है तो उसका प्लास्टर जो अंदर और बाहर से जो टॉप से उसने प्लास्टर करना तो वो कहेगा जी इसका भी मैं अलहदा से चार्ज करूंगा। अच्छा, ये चीजें होती हैं। फिर एक कहता है जी कि हर घर में, अगर आप बड़े शहर में घर बना रहे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद या मतलब कोई ऐसी जगह पे जहां पे सोसाइटीज के अंदर काम होता है, सोसाइटी में होता है कि एक तो बनता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसमें जो सोसाइटी का पानी वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में आता है। वहां से हम मोटर लगा के छत के ऊपर जो वाटर टैंक हमारा बनता है उसके ऊपर उस टैंक के अंदर हम पानी लेके जाते हैं। बेसिकली पानी के टैंक दो बनते हैं। मगर इसके साथ साथ अगर हम किसी लोकल एरिया में, किसी गांव एरिया में अगर घर बनाए तो वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक का कंसेप्ट नहीं होता। वहां पे सिर्फ ये कि छत पे एक टैंकी लोग प्लास्टिक रख लेते हैं, या फिर ये होता है कि आपका डायरेक्ट जो बोर से पानी की इतना मिकदार हर घर में बोर होता है तो डायरेक्ट ऊपर कंक्रीट की टैंकी बन उसमें चला जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, उसमें ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर ठेका लेता है, कवर्ड एरिया का रेट आपके साथ कर लेता है कि छत की पैमाइश मैं लूंगा, उसके अलावा बाकी सारे काम जो है ना वो जो एक्स्ट्रा के इतने मैं चार्ज करूंगा। जब वो काम शुरू करता है तो पहली चीज तो होती है कि फाउंडेशन पे कई दफा मसला बन जाता है कि आपकी जो ठेकेदार कहता है जी मैं 3 फुट फाउंडेशन बनाऊंगा जमीन से नीचे, अगर आप कहते हैं जी 4 फुट या 5 फुट, कहेगा ये मैं इसके भी एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो ये चीजें जो आपको बता रहे, उसके साथ साथ ये होता है कि बाउंड्री वाल जैसे आपकी बनती है, बाउंड्री वाल के बारे में बताया। फिर होता है क्या कि आपके जो कवर्ड एरिया के बाहर का हिस्सा होता है वहां पे आप कच्चा करते हैं, उसकी कंपैक्शन करते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग करने के बाद कंक्रीट करेंगे, कंक्रीट के जो पैसे हैं ये भी मैं पर स्क्वायर फुट बिल बना के दे देगा आपको जी, ये मैं अलग चार्ज करूंगा। इसके साथ जब छत के ऊपर एक पर्दी बनती है, कुछ लोग ईंटों की बनवाते हैं, कुछ कंक्रीट की बनवाते हैं, तो वो ईंटों की जो पर्दी होगी छत के ऊपर वाला काम है ये मैं अलहदा से चार्ज करूंगा, ये ठेकेदार मेरे ठेके में शामिल नहीं है। जब वो भी बिल बना के देगा, फिर छत की जो टैंकी है उसका भी बताएगा कि ये पर गैलन या पर फुट में ये रेट लूंगा। तो ये करते कराते तरीकाकार, अगर जिसने 300 रुपए रेट दिया आपको स्ट्रक्चर का या ग्रे स्ट्रक्चर का, मैं फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूं, तो जब वो छोटे छोटे सारे घर के आपको बिल जमा करवाएगा, बिल जब आपको देगा बना के, तो ग्रे स्ट्रक्चर से ग्रे स्ट्रक्चर, इसके बाद आगे जो फिनिशिंग पे जब चीजें जाएंगी तो फिनिशिंग में भी वो कहेगा जी
मेरी तो 7 फुट पे बात हुई थी आपके साथ टाइलें लगाने की, मैं तो 8 फुट नहीं लगा सकता या डोर लेवल तक लगाऊंगा। इसके साथ साथ बाहर की जो जिस तरह रैंप के ऊपर टाइल लगनी है, बाहर गलियों में टाइल लगनी है, तो इसी तरह मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं। काम जब शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का तो फिनिश होने तक इतने ज्यादा चीजें इसमें, सिर्फ अगर तेसी कांडी का काम जो ठेकेदार का देखा जाए तो उसमें बहुत सी चीजें जो है ऐड हो जाती हैं। ये पूरी बात या पूरी आपको ब्रीफ करने का मकसद यह कि जब आप ठेकेदार के साथ ठेका करें तो आपके साथ ये इस तरह का स्कैम ना हो। आप कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे ठेकेदार को सारी चीजें लिख के दें या उसको बताएं कि ये हमने घर बनाना है, ये हमारा घर है, इसके अंदर ये इतनी दीवारें हैं, इतनी दीवार की हाइट है, ये बाउंड्री वॉल्स है, छत की हाइट हमारी इतनी है, हमने वॉशरूम के अंदर टाइल इतनी लगानी है, हमने दीवार की जो अंदर फोर्थ साइड पे कच्चा करना है, मतलब बाउंड्री वॉल की हाइट, रैंप और उसके साथ साथ बाकी जो आपकी जितनी भी चीजें हैं, ओवरहेड वाटर टैंक, टॉप रूफ पे जो पैरापेट वॉल बनती है, अगर फिनिशिंग का भी काम उससे करवा रहे हैं तो टॉप रूफ की जो मार्बल चिप्स है या मार्बल चिप्स की ग्राइंडिंग है, तो ये सारी चीजें आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ पहले लिखें। उसे कहेंगे ये सारी चीजें आप हमें एक पर स्क्वायर फुट रेट बताओ जिसके अंदर आपकी सारी चीजें शामिल हो, क्योंकि अगर आप वो चीजें नहीं करेंगे, आप सिर्फ कवर्ड एरिया का रेट लेके काम शुरू करवा देंगे, बाद में जो थोड़े थोड़े आपको बिल देगा तो वो हो सकता है कि अगर 300 आपके साथ ठेका हुआ तो वो बिल आपके 600 तक पहुंच जाए, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये तो हमने पहले बात नहीं की। फिर जब आप ठेकेदार के हत्थे चढ़ जाते हैं, जब वो काम शुरू कर लेता है, आप इतनी आसानी से उसको फारग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको फारग करेंगे वो बाहर लोगों को जाके बताएगा जी मालिक पैसे नहीं देते थे इसलिए मैंने काम छोड़ा है। आप तो बताएंगे कि ठेकेदार ने ये किया वो किया, मगर जो लेबर होती है ये क्लाइंट को बाद में ज्यादा बदनाम करती है, वो बताती है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे होता है, किसी बाद में किसी बंदे ने काम छोड़ के गया होता है तो हम जब उसको काम करने जाते हैं तो बाद में हमें वो आगे पीछे से खबरें आती हैं जी कि ये मालिक पैसे नहीं देते, तो मगर जब हम वहां पे मौके पे कंडीशन देखते हैं कि जो काम खराब होते हैं, चीजें खराब होती है, तो फिर पता चलता है कि मालिक की गलती नहीं है, असल बेसिकली मसला कॉन्ट्रैक्टर का था जिसने पैसे भी ले लिए और काम भी ठीक नहीं किया। इसके साथ जो पेमेंट की कंडीशन होती है, जब आप किसी से एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं, मैं जो तरीकाकार बताया कि आपने उसके साथ जितने भी काम करने हैं, कंस्ट्रक्शन के, सिविल के काम, जितने भी आप तेसी कांडे काम करते हैं सारे लिखवाएं, सारा उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट में सारी चीजें रिटर्न करें कि पूरा घर आपने बनाना है, फाउंडेशन से लेके आपने मुकम्मल घर बनाने तक जितने भी काम उसमें आते हैं आपने भी सारे शामिल करने हैं। फिर उसके बाद जब रेट तय हो जाएगा, फिर आपने रेट के साथ साथ आपने पेमेंट स्केड्यूल किस तरीके से बनाना है। पेमेंट स्केड्यूल का भी तरीका आप इस तरह रखना है कि ठेकेदार जितना काम करे उस हिसाब से आपसे पेमेंट भी ले। ये ना हो कि आप काम आपका 10% हो और पैसे आपसे 25% ले। एक फाउंडेशन पे जब काम शुरू होता है एडवांस पेमेंट होती है, वो 10 से लेके 15% के दरमियान भी हो सकती है। अगर आप बेसमेंट वाला घर बना रहे हैं तो उसमें वो शटरिंग वाले को प्लाइयों की पेमेंट देनी होती है, तो वो थोड़ा सा इसमें एक इशू आता है। बाकी 10 से 15% एडवांस पेमेंट आती है लेबर रेट पे जब आप काम करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ फिर डीपीसी लेवल जो प्लिंथ बीम लेवल होता है वहां पे शेड्यूल के अंदर एडजस्ट करें पेमेंट को। फिर 7 फुट हाइट जब होगी तो उस वक्त तक आपने पेमेंट ठेकेदार देनी, फिर छत पे पेमेंट देनी है। इसी तरह जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो 7 फुट पे पेमेंट आएगी, फर्स्ट फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब आएगी उस पर पेमेंट आएगी, फिर ममटी की स्लैब है। तो इस तरह सारी चीजों का बिल, बाहर के जो एक्सटर्नल काम है उनका भी लिख लें कि बाउंड्री वॉल जब तैयार होगी तो ये पेमेंट आपने कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, फिनिशिंग पे फाइनल टाइल लगने, ग्राउंड फ्लोर की टाइल पे कितनी पेमेंट देनी है, फर्स्ट फ्लोर पे कितनी पेमेंट देनी है। तो ये सारी चीजें आपने एक एक चीज को रिटर्न लिखना है। अगर आप ये 3 चीजों पे अमल करेंगे, इन तरीका का हर चीज को जो प्रॉपर तरीके से लिख के आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे अपने एग्रीमेंट में, तो आपके लिए बाद में आपके जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो मामलात हैं वो खराब नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अभी ठेकेदार जो है वो डीपीसी डालता है तो वो अच्छी खासी अमाउंट ले जाता है, बाद में वो तंग करना शुरू हो जाता है, फिर क्लाइंट नया बंदा भी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ज्यादा पेमेंट तो ठेकेदार ले जाता है। तो कोशिश करें कि ना पे लेबर की पेमेंट ज्यादा आप क्लाइंट रखें, क्योंकि लेबर वाले ने भी लेबर को चलाना है, उसके साथ भी ज्यादती ना हो और आपके साथ भी ज्यादती ना हो। इस तरीके से चीजों को बैलेंस लेके चलेंगे। अगर शुरू में आप टर्म एंड कंडीशन इस तरह की बना लेंगे कि बाद में आपके साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो, बाद में आप सबको परेशानी पेश ना हो। उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जब लेबर रेट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के, जब लेबर रेट पे आप किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेका देते हैं, उसके बारे में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप
कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी काम कराना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन नीचे नंबर दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कोटेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।